Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle moves a distance x in time t according to the equation x is equal to t plus 5 to the power minus 1. The acceleration of the particle is proportional to okay. पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एक्सेलरेशन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एक्सेलरेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेलरेशन को देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले आपको देखिए क्या कर रखा है, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, एक्स इजिकल टू एक्स टी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, dx बाई dt से, ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पर से एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका, dv बाई dt लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आपका एक्स टी का, ठीक है। ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलेरेशन दे देगा, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन कर रखा है, एक्स गिवन कर रखा है। एक्स देखिए कितना आपका, ये जो आपका 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 5 के इक्वल, ये आपका x गिवन कर रखा है। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कितना आएगा, dx बाई dt कर लेंगे तो देखिए कितना आपका 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1। ये आपका लीनियर टर्म है ना, तो -1/x², यानी कि x मैंने कितना एज्यूम किया, t+5, तो मैं उसको t+5 का होल स्क्वायर ये ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इस t+5 का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो कितना हो जाएगा आपका 1 × 5, यानी कि ये आपका सिंपली इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ से मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। वेलोसिटी कितनी आएगी, -1 डिवाइडेड बाई t+5 का स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों मेरी क्या आ गई, दिस विल बी द वेलोसिटी, ये मेरी यहाँ से वेलोसिटी आ गई, ठीक है। इसको या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, t+5 टू द पावर -2, ठीक है। ये लिख सकता हूँ। मुझसे यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछ रखा है, एक्सेलरेशन का रिलेशन। एक्सेलरेशन को देखिए कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। -1/x² का डिफरेंशिएशन करके कितना आता है, 2/x³ के इक्वल आता है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय आपका t+5 का होल क्यूब हो जाएगा, इंटू आपका t+5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2t+5 टू द पावर कितनी होगी आपकी, -3 के इक्वल, ठीक है। ऐसे हम इसको यहाँ पर से लिख सकते हैं, ऑलराइट। ये हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आपके यहाँ पर से प्रोपोर्शनलिटी पूछी, तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस पुट करूँ, ठीक है। इसको देखिए t+5 टू द पावर -1 को मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ। तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका डिस्टेंस की क्यूब है ना, डिस्टेंस का क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा इसका, ठीक है। डिस्टेंस का देखिए, डिस्टेंस के टर्म में कोई ऑप्शन नहीं, बी और सी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें इसको किसके टर्म में लिखना होगा, वेलोसिटी के टर्म में लिखना होगा, ठीक है। डिस्टेंस से तो मैच कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस टर्म को और कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ से, वेलोसिटी देखिए आपकी इतनी है, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए आपका प्रोपोर्शनलिटी बतानी है ना, तो देखिए सर प्रोपोर्शनलिटी पर देखते हैं, कांस्टेंट टर्म को हटा लेते हैं। इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, t+5 टू द पावर आपका -2 इंटू t+5 टू द पावर आपका -1, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। t+5 -2 ये क्या आपकी वेलोसिटी है, तो बच्चों यहाँ से तो आपको पता चल गई वेलोसिटी, ठीक है। अब t+5 टू द पावर -1, इसको हमें यहाँ पर से क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। अ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए t+5 टू द पावर -1 ये आपका डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी और सी रॉन्ग हो गया था, ए और सी में देखना था ना। तो इसको हम वेलोसिटी के टर्म में देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों रिलेशंस को देखें, तो वेलोसिटी तो आपकी ये है, अगर मैं इसको क्या करूँ 1/2 कर दूं, वेलोसिटी आपकी क्या है, देखिए वेलोसिटी आपकी यहाँ पर है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, t+5 टू द पावर -2 के। अगर मैं इसका अंडर रूट कर लूँ, यानी कि v 1/2 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका t+5 टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो मैंने वेलोसिटी लिख लिया, इस टर्म को मैं यहाँ पर से v टू द पावर 1/2 लिख लेता हूँ, ठीक है। इंटू कितना होगा, v टू द पावर 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी टू द पावर 3/2, ठीक है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, v टू द पावर 3/2 पे, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में गिवन कर रखा है, देखिए ये आपको कहाँ पर गिवन कर रखा है, ऑप्शन ए में गिवन कर रखा है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी बतानी तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, आपका करेक्ट आ रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी में लिखा है वेलोसिटी टू द पावर 2/3, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।